हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो डायरेक्टली एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली हमें एक n दिया रहेगा जो नंबर ऑफ़ नोड्स को बताता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें 3 नोड्स हैं और वो 0 to n-1 नंबरिंग होगा, राइट। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 0 1 2। फिर एजेस दिए हुए कि किस एज का किस एज से कनेक्शन है, एंड देन देयर विल बी सोर्स कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर जाना है। तो यहाँ बोला गया है कि 0 से आपको स्टार्ट करना है एज ए सोर्स, एंड डेस्टिनेशन जो है आपका 2 है। सो आप देख सकते हो कि 0 से 2 डायरेक्टली ही रास्ता है। तो इस केस में जो हमें रिटर्न करना है वो ट्रू रिटर्न करना है। अब सपोज करो कि एक और नोड होता, लेट से यहाँ पर 3। अगर अब बोला जाता कि 0 से 3 कोई रास्ता है तो नहीं है, राइट। तो इस केस में फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो ग्राफ बनाना है, राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं या एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एज से ग्राफ बना लो, एडजेसेंसी लिस्ट बना लो, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट ले लेंगे और यहाँ पर जैसे 3 नोड हैं तो 0 1 एंड 2, और यहाँ पर इसके एजेस हम ऐड करते रहेंगे। तो 0 के कौन कौन से एज हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पर 1 एंड 2। 1 के कौन से एज हैं 0 एंड 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 एंड 2। और 2 के कौन कौन से एज हैं, ये हैं 0 एंड 1। तो जब ग्राफ आपका बन गया फ्रेंड्स, तो सिंपल ट्रेवर्सल यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन रीच कर रहा है कि नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जैसे ये सोर्स है एंड तो इस सोर्स से बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोग नेबर से पूछते हैं, पड़ोसी से। अगर हम पड़ोसी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहे हैं, जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, तो हम अपने सोर्स से भी पहुंच जाएंगे, राइट। तो बेसिकली हम अगर 3 नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बेसिकली इसी 3 नोड पे हम डायरेक्ट कॉल करते हैं। बाकी रिकर्सिव कॉल होगा और वो चेक करेगा कि फिर यहाँ से डेस्टिनेशन का रास्ता है कि नहीं, राइट। तो ये सिंपल सा फिलॉसफी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं एंड फिर स्लोली कोड में ही देखेंगे। जब हम कोड करेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स और इसका नाम दे देते हैं ग्राफ, और यहाँ लिखते हैं न्यू एरे लिस्ट। और यहाँ हमें नंबर ऑफ़ नोड्स पता है तो n होंगे, तो n साइज़ का एरे लिस्ट बना लेते हैं। तो जैसे अगर n की वैल्यू 3 है फ्रेंड्स, तो ये 3 साइज़ का एरे बन जाएगा, राइट। और इसके पास कैपेबिलिटी होगी एरे लिस्ट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कितने नोड से ये जुड़ा होगा। ये जैसे 0 वाला नोड है तो इसके कितने एडजेसेंट नोड्स होंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ एरे लिस्ट बनाएं ताकि जितना मन करे उतना हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं डेटा। तो अभी हर जगह क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग एम्प्टी एरे लिस्ट बना के डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ, फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। और यहाँ लिखता हूँ ग्राफ ऑफ i इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो हर इंडेक्स पे मैंने एम्प्टी एरे लिस्ट डाल दी। अब हमारे पास एजेस में एजेस हैं, राइट। तो जैसे 0 1 होगा, 1 2 होगा, तो यहाँ से एज निकालेंगे हम लोग और अपने एडजेसेंसी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ मैं चलाता हूँ एक्सटेंडेड फॉर लूप, और एजेस में से एक एक एज उठा के मैं इस एज वाले वेरिएबल में डालता जाऊंगा। और फिर मैं यहाँ से v1 वेरिएबल में डालता हूँ एज 0 का वैल्यू, एंड सिमिलरली एज 1 का वैल्यू v2 में डाल देता हूँ। तो बेसिकली जैसे v1 वर्टेक्स 1 या नोड 1 जो बोलना चाहें, इन दोनों में एक एज है, एक रास्ता है, राइट। तो हमें दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा, v1 इंडेक्स पर भी v2 का वैल्यू एंड v2 इंडेक्स पे भी v1 का वैल्यू, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है फ्रेंड्स, राइट।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे ग्राफ में v1 की जगह जाएंगे एंड हम ऐड कर देंगे v2 का वैल्यू। सिमिलरली हम ग्राफ में v2 इंडेक्स पे जाएंगे एंड ऐड कर देंगे v1। तो आफ्टर दिस पॉइंट हमारे पास ग्राफ रेडी हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट रेडी हो गई। अब हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं जो मार्क करेगा कि कौन कौन से एलिमेंट विजिट हो चुके हैं। तो यहाँ लिखते हैं विजिटेड न्यू बूलियन n, और लेट्स से एक इज पाथ नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे हम लोग, जो कि ट्रेवर्स करेगा इस ग्राफ को और पता करेगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई रास्ता है या नहीं। तो ग्राफ पास कर दिया, सोर्स पास कर दिया, डेस्टिनेशन पास कर दिया एंड विजिटेड एरे पास कर दिया, राइट। और ये जो भी रिटर्न करेगा हम इसको एज एन आंसर रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ फंक्शन बनाते हैं पब्लिक बूलियन इज पाथ। तो सबसे पहले हमने ग्राफ पास किया था, तो एरे लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर इंटीजर, और यहाँ ग्राफ को रिसीव कर लेते हैं। सोर्स की स्पेलिंग SRC कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, डेस्टिनेशन का DEST, एंड देन वी हैव बूलियन विजिटेड एरे। तो सबसे पहला जो कंडीशन लगाते हैं, पता करते हैं कहीं सोर्स डेस्टिनेशन एक ही तो नहीं, कहीं पहुंच तो नहीं की हम लोग जहाँ जाना था। अगर ऐसा है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम लोग जिस नोड पे आएंगे उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे, तो SRC और यहाँ पर लिखते हैं ट्रू। तो अब जो है मेन काम करेंगे, अगर जिस नोड पे हैं वो डेस्टिनेशन नहीं है तो उसके पड़ोसियों पे जाके देखेंगे, राइट। तो यहाँ लिखेंगे फॉर INT लेट्स से NBR नेवर लिख दिया, और यहाँ लेते हैं ग्राफ डॉट SRC, मतलब जिस नोड पे हैं उससे जितने भी एडजेसेंस नेवर हैं वो एक एक करके यहाँ आते रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहीं विजिटेड तो नहीं है। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तब हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ से रास्ता नहीं है, राइट। तो पहले चेक करेंगे अगर पड़ोसी अनविजिटेड है। अब जिस पड़ोसी के पास आप गए मदद मांगने के लिए, वो पहले ही बोल चुका है कि मैं नहीं मदद करूँगा, तो उसके पास फिर से जाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ऐसे पड़ोसी के पास जा रहे हैं जिसके पास हम लोग पहले हेल्प के लिए नहीं गए हैं, राइट। तो यहाँ लिखते हैं इफ़ इज़ पाथ, और यहाँ ग्राफ पास करते हैं एंड NBR पड़ोसी एंड डेस्टिनेशन एंड विजिटेड। तो या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। अगर ट्रू रिटर्न करता है तब हम आगे क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। तो यहाँ डबल इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप भी कर दें तो यहाँ जब ट्रू रिटर्न होगा तो ये इफ़ वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, और जब इफ़ वाला स्टेटमेंट चल जाएगा तो यहाँ जो भी हम इफ़ में लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा मैंने रिटर्न ट्रू, तो ये आगे ट्रू पास कर देगा। अब इस फॉर लूप के बाद अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिला अपने पड़ोसी के थ्रू भी, तो मतलब कोई रास्ता है ही नहीं, तब हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। रन करके देखते हैं। तो बढ़िया फ्रेंड्स, सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।